हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैप प्रोजेक्शन का पार्ट नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मैप प्रोजेक्शन का पार्ट नंबर 4 का टॉपिक है, सब टॉपिक बोल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हम टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। इक्विडिस्टेंट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हमने कंप्लीट किया और अभी 2 या 3 हमारे मैप प्रोजेक्शन के टॉपिक बचे हुए हैं, टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ओके, तो फर्स्टली हम देखेंगे कि इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो क्रिएट किसके द्वारा किया गया था। 1772 में लैम्बर्ट के द्वारा। इसी की वजह से इसको लैम्बर्ट का इक्वल एरिया प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो और इसमें ज़्यादा कुछ जानना है नहीं, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आएंगे कि किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इसका जो हमारा डायग्राम है वो बनता है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का एंड इंस्टाग्राम दोनों का। ठीक है, इंस्टाग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ से प्लेलिस्ट से बाकी के जो भी हमारे चैप्टर्स है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जियोमोफोलॉजी सारी कंप्लीट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ एन इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन ऑन RF 1 रेशियो जितना भी है हमारा एंड इंटरवल 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने नंबर पिछले वाले में भी लिया था जब हम इक्विडिस्टेंट पढ़ रहे थे एंड इसमें भी है, लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो डिफरेंट दिया हुआ है। इसमें हमारा क्या 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारा कितना भी इंटरवल दिया हुआ हो ईजिली बन सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल है कार्टोग्राफी, अभी ये देख के परेशान नहीं होना कि कौन सा बुक है ये कार्टोग्राफी। एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास, एक कमेंट आया था, दीदी ये तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब ये कहाँ पे पढ़ना था। तो भैया अपने बुक का नाम कम से कम पता कर लो कि प्रैक्टिकल में कौन सी बुक है, वो कार्टोग्राफी आती है। ठीक है, तो मैं मतलब जो हमारा थंबनेल होता है उस पर कार्टोग्राफी लिखा हुआ रहता है, तो उसमें ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये कोई और अलग से सब्जेक्ट नहीं है। तो स्टेप 1 इसका हमारा क्या कहता है, रेडियस निकालना है हमें। ठीक है, तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ एक्चुअल अर्थ और गिवन स्केल। ठीक है, जब हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तब हमारा रेडियस निकलेगा, क्योंकि हम ग्राफ में रेडियस तो बनाएंगे ना हम। ठीक है, तो वो रेडियस हम निकालेंगे कैसे, तो एक्चुअल अर्थ का जो हमारा रेडियस है वो है इतना। ठीक है, 635 एंड 000 एंड 000। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अब आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो इतना नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली माना जाता है इतना। ओके, जब हम इनको डिवाइड करेंगे, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये स्केल RF। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इतना आएगा। ओके, जब इतना हमारा आ जाएगा तो उसके बाद हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, स्टेप 2 में हमें लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालना है। ओके, ये तो हमारा रेडियस निकल के आ गया। उसके बाद हमारा क्या है स्टेप 2 में, लेंथ ऑफ इक्वेटर हम 2πr से निकालेंगे। 2 हमने एज यूजुअल लिख दिया। उसके बाद पाई की वैल्यू हमारी 22/7 एंड आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 1.69। ओके, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10.61 सेंटीमीटर आ जाएगा। स्टेप 3 में हम क्या देखेंगे, स्टेप 3 में हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड्स। ठीक है, 2 लॉन्जिट्यूड्स के बीच में हमें क्या निकालना है, हमें दूरी पता करना है। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से निकालेंगे, ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, 2πr इंटू इंटरवल अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इंटरवल हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, पता होगा आपको। तो हम जब इसको करेंगे, 2πr की वैल्यू भी हमने निकाली है और इंटरवल दिया हुआ और 360 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.88 सेंटीमीटर कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो 2 लॉन्गिट्यूड की हमारी बीच की दूरी भी आ गई है और हमारी जो ये 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो वो उसके बेसिस पे अब हम आगे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लैटिट्यूड के बीच की दूरी नहीं निकालनी है, लैटिट्यूड अपने आप तय होगा। ठीक है, देखो कैसे तय होता है। तो हम स्टेप वाइज जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है वैसे ही स्टेप वाइज अब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मेजरमेंट लेकर के बनाना है। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारी कॉपी है एंड जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत है पहले हम वो उठाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपास। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल से मेज़र करेंगे। कितना था हमारा, 1.69 था। ठीक है, तो 1.69 हम ले लेंगे, 9 तो ले नहीं सकते तो 1.6 रखो आप। 1.6 रख के हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल हमारा बन चुका है। ओके, और ये सेमी सर्कल बनाएंगे किस पे,
एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन उससे पहले हम खींच रखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन अब कितना खींचना है ये ज़रूरी नहीं है, आप कितना भी खींच सकते हो इसको, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे नॉर्मली है, इसका हमें कोई काम नहीं है, इसको हम बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मेज़र करेंगे। 30 डिग्री के इंटरवल में बनाना है हमें। तो देखो 30 डिग्री के बीच में हम लाइन खींचेंगे। 30 डिग्री हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा फर्स्ट 30 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड 30 डिग्री आएगा वो कहाँ है, ये 60 डिग्री वाला। ये जो हमारा जो लाइन स्ट्रेट जाएगा वो होगा 90 डिग्री का। देन हमारा ये 120 डिग्री एंड उसके बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद ये 150 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मिला देंगे इससे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मिला देंगे। ये भी जो हमने लाइन क्रिएट किया था इसको भी ऐसे मिला देंगे। सॉरी, ये लगता है हमारा थोड़ा टेढ़ा हुआ है, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये जो हमारा लाइन है वो सीधा जाएगा, जो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एकदम परपेंडिकुलर आता है, तो ये एकदम सीधा लाइन बनाना है मेरे पास, क्योंकि ये कॉपी में प्रैक्टिकल वाले में ये लाइन दिख रही है तो ये ईजिली सीधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा जो लाइन था एक, इसको भी मिलाएंगे इसमें, ठीक है। ये मिलाने के बाद एक और जो बचा हुआ है इसको भी मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारे क्रिएट हो गए। अब इसको इरेज कर देंगे, जो हमारा इधर का है जिसका हमें कोई काम नहीं है, उसको क्या करेंगे हम, उसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इरेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री का तो ये हो गया इंटरवल। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ये कितना है, ये 30 हो गया हमारा, फिर 60 हो गया हमारा, फिर ये हमारा पूरा 90 डिग्री हो गया, फिर कितना हो गया हमारा 90 के बाद 120 डिग्री एंड देन 150 डिग्री एंड देन कितना 180 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक और लाइन ड्रॉ करनी है जो एकदम सीधा जाए नीचे, ठीक है। मैं उल्टा करके, कॉपी को मैं उल्टा करके बना रही हूँ ईजी बनाने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। हमने एक और लाइन खींच दी, क्योंकि मुझे इस लाइन पे अभी कुछ काम करना है ना, इसलिए मैंने इधर रखा हुआ है। ये लाइन इस तरह से हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हमारा जो स्टेप 3 था, ठीक है, स्टेप 3 से पहले स्टेप 2 में आएंगे, जिसमें हमें 10.61 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना था। तो वो हमारा ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन, इसको हम यहाँ से मेज़र करके कितना बनाएंगे, 10.61 का, ठीक है। तो मेज़र कर लेते हैं कितना है हमारा, ओके। ये हमारा ज़्यादा हो गया, देखो ये हमारा यहाँ तक आता है 10.6 का, ठीक है। तो बाकी की जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको भी हम मिटा देंगे। अब इस 10.61 में हमें कितने के कट्स लगाने हैं, 0.8 के। थर्ड स्टेप में यही था ना, याद होगा आपको कि 0.88 आया था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड। तो लॉन्जिट्यूड के बीच में ये डिस्टेंस हमें लगाना है कितना का, 0.8 का। तो पहले हम मेज़र करेंगे 0.8, ठीक है। ये हमारा हो गया 0.8, ठीक है। 0.8 का कट आपको लगाना है। 1 कट हो गया ये हमारा, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां, ठीक है। 12 कट्स हमारे लग चुके हैं, ठीक है। अब हम सीधा इसको रखेंगे। ये पूरा हमारा कितना है, 12 कट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा, ठीक है, एकदम सीधा। सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे पहले, ठीक है। बराबर बराबर हमारे लाइन आ चुके हैं, अब इसको ज्वाइंट कर देंगे हम। जितने भी कट्स हमारे लगाए, 12 कट्स क्यों लगे हैं ये पता है ना, क्योंकि ये 30 डिग्री के इंटरवल में है, और 30 को जब आप 30 से डिवाइड करो 360 को, तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। इसलिए हमें 12 कट्स लगाने हैं। हमारे 12 कट्स भी लग चुके हैं, और हम इसको अब डब्बा भी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। एकदम सीधा सीधा लाइन खींचना, अभी थोड़ी इधर उधर हो सकती है मेरी बनाने में,
ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। अब क्या करना है, अब हमें इस लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये जो हमारे ये लाइन है ना सारे, उससे हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो हम ज्वाइन करेंगे तो कैसा जाएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये हमारे लाइन कुछ इस तरह के बन जाएंगे। ऊपर में भी हम सेम वैसा ही करेंगे, सबको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखना, ध्यान देना कि हमें इक्वली ज्वाइन करना है। ठीक है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और इसके बाद ये लाइन, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। इसको हम थोड़ा और मोटा कर लेते हैं ताकि पता चले कि ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें नाम लिखना है। ये एक्स्ट्रा लाइंस है हमारी, जिनको हम रब कर रहे हैं। इसको रब कर देना होता है, इधर से भी रब कर देंगे। ये लगभग रब हो चुका है। ठीक है, मैं बाद में रब करूँगी इसको। अभी उसके बाद हमें क्या देखना है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। हमने कितने डिग्री के इंटरवल में बनाया था, 30 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये इधर फिर हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर हम लिखेंगे। ठीक है, इधर हमारा कहाँ तक जाता है, 180 डिग्री तक। तो ये 180 डिग्री, 150 डिग्री। उसके बाद हमारा कितना आएगा, 150 के बाद ये हमारा हो गया 120 डिग्री। देन हमारा हो गया 90 डिग्री। उससे पहले हमारा क्या होगा, उससे पहले हमें कहाँ तक जाना होगा, आई थिंक हमें 0 तक जाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री और ये क्या हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम इधर चलेंगे 30, 60, 90, 120, 150 और ये 180 डिग्री हो गया। तो ये पूरा का पूरा अच्छे से क्लियरली आई थिंक नहीं दिख रहा है आपको। आप जा कर के एक बार इंस्टाग्राम का ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ये क्लियरली इमेज दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ लिखने के लिए बची है वो डायरेक्टली बस ये लिख देंगे हम कि कितने के RF में बना हुआ है। तो 1 जितना भी हमारा था 375 0 0 0 एंड 0 0 0 0 0। ठीक है, और इंटरवल कितने का था हमारा, इंटरवल था हमारा 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। कौन सा, इक्वल एरिया सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, फिर सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड जिसने भी पूछा है कि प्रैक्टिकल के क्या सिलेबस है तो वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।